नमस्कार दोस्तों। एक नए सेशन में हम लोग जुड़ चुके हैं और आज का जो सेशन है वो हमारा एआई का है। और ये जो है वो स्पेशल झारखंड माध्यमिक आचार्य के लिए है जो 2025 परीक्षा चल रही है या आने वाली है। हम लोग एक विशेष शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे कंप्यूटर साइंस की क्लास संडे और वेडनेसडे को रात्रि 9 बजे, एआई कोडिंग की क्लास मंडे और थर्सडे को रात 9 बजे, ट्यूसडे और फ्राइडे को डेटा साइंस की क्लास रात 9 बजे, और इसके अलावा पेपर 1 में बेसिक कंप्यूटर भी आपको पढ़ना है जीएस के साथ। तो वहाँ पर हम लोग बेसिक कंप्यूटर अवेयरनेस की क्लास रात्रि 9 बजे चला रहे हैं शनिवार के दिन। हमारा यूट्यूब चैनल है आशुतोष तिवारी सर कंप्यूटर। आप इसको फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज फ्री मिल जाएंगे। और इसके अलावा हम आपको ये गारंटी के साथ कह सकते हैं, यानी आश्वस्त कर सकते हैं कि ये सारे कोर्सेज जो हैं वो आपके एग्ज़ाम अलाइंड हैं। यानी आप इसको अगर सिलेबस से मैच करेंगे तो हूबहू ये सिलेबस से मैच करता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर मैच कराइए ताकि आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जब आप इस चैनल से आप जुड़ रहे हैं तो आप क्वालिटी एजुकेशन पा रहे हैं, आपके मन में कोई संशय ना रहे इस चीज़ को लेके। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे बच्चों का सजेशन आया कि सर अभी बीपीएससी टीआरई 4 भी निकलने वाला है, बीपीएससी का टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो आप उसके लिए भी कोर्सेज लॉन्च करिए। तो मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट कर दिया है यूट्यूब पे फ्री ऑनलाइन। ठीक है, आप वो वीडियोस भी हमारे प्लेलिस्ट से जाकर चेक करके देख सकते हैं। इसके अलावा यूपी में एलटी ग्रेड में टीचर्स की बहाली निकली है जहां पर भी कंप्यूटर साइंस का पेपर है। उस एलटी ग्रेड के लिए भी हम लोग बहुत जल्द अपने कोर्सेज स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अभी हम लोग सिलेबस एनालिसिस कर रहे हैं यूपी वाले में कि क्या क्या टॉपिक है, कैसे पढ़ाया जाए, कितने दिन में ख़त्म कर सके कोर्सेज को। तो बहुत जल्द मान के चलिए कि अगले वीक के एंड तक यानी 22-25 तारीख तक हम लोग यूपी एलटी का कोर्स भी लॉन्च कर देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा इसी पे। आने वाले समय में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ईएमआरएस की वैकेंसी भी आएगी, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, और केंद्र विद्यालय भी आएगा। तो केंद्र विद्यालय का संशय है, लेकिन ईएमआरएस में मीटिंग हो चुका है, सीट्स की गिनती करने के लिए सबको कह दिया गया है। तो आप मानकर चलिए सितंबर एंड तक ईएमआरएस का भी वैकेंसी आ जाएगा। अब ईएमआरएस का भी कंप्लीट सिलेबस हम आपको यहीं पढ़ा कर देंगे फ्री में। तो ये साल जो है 2025-26 टारगेट अपना यही है कि मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन कंप्यूटर टीचर में हो जाना चाहिए। और हम आपको इस चैनल के माध्यम से आश्वस्त करते हैं कि सिलेक्शन यहीं से होगा। आपको बस थोड़ा सा धैर्य रखते हुए हमारे साथ जुड़े रहना है। विश्वास मानिए, आप जुड़ेंगे, हमारा विश्वास बढ़ता रहेगा, हम आपको एक सरकारी नौकरी टीचर में अवश्य दिलाएंगे। बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम लोग आगे आज की क्लास देखते हैं। आज की क्लास जो हमारा है, आज का क्लास जो हमारा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग का कॉन्टिन्यूएशन लेक्चर है। यानी हम लोग पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो इस वीडियो को आप डायरेक्टली देखेंगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाइए, लिंक को क्लिक करिए और आप वहाँ से पहले पुराने लेक्चर्स को देख लीजिए, फिर उसके बाद इस पे आइए, ये आपके लिए है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे ग्रुप्स में अपने आप को जोड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ भी पा सकते हैं। इससे आपकी तैयारी को 2 गुना रफ्तार मिलेगा। आपसे हम अनुरोध करेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने डाउट्स को कमेंट करिए। हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, आप इंस्टा पे हमें फॉलो करिए। व्हाट्सएप पे फ़ोन नंबर पे कभी भी कॉल करके आप हमसे बातें कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं।
कई बार क्या होती है, व्यस्तता होती है हमारी, तो हम फ़ोन नहीं उठा पाते। तो अगर कभी आपको ऐसा लगे कि हम फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं तो आप मैसेज ड्रॉप करिए, हम आपको फ़ोन भी वापस करेंगे और मैसेज का जवाब भी देंगे। इन सब के अलावा हम अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ बनाने जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है हमारा, तो उसके लिए हमें फ़ंड की आवश्यकता भी है। तो हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं, आप स्वेच्छा अनुसार इस क्यूआर कोड के माध्यम से हमें डोनेशन दे सकते हैं। हम इसके लिए सदा आपके आभारी बने रहेंगे। पिछले क्लासेस में हम लोग एडवर्सियल सर्च के बारे में पढ़े थे। अब बात आती है कि एडवर्सियल सर्च के क्या नुकसान हैं या इश्यूज क्या हैं, तो आइए वो जानते हैं। इन एन एडवर्सियल सर्च द रिजल्ट डिपेंड्स ऑन द प्लेयर विच विल डिसाइड द रिजल्ट ऑफ द गेम। एडवर्सियल सर्च में जो रिजल्ट होता है वो प्लेयर डिपेंडेंट होता है। प्लेयर का मतलब यहाँ हो गया एजेंट, और एजेंट का मतलब हो गया यहाँ पे इंटेलिजेंट मशीन। नेक्स्ट कहता है द सोल्यूशन फॉर द गोल स्टेट विल बी एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। जो गोल स्टेट है यानी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो सोल्यूशन होगा, उस सोल्यूशन को हम लोग कहेंगे कि वो ऑप्टिमल सोल्यूशन है, बेस्ट सोल्यूशन है। क्यों? बिकॉज द प्लेयर विल ट्राई टू विन द गेम। क्योंकि जो मशीन होगा या जो खिलाड़ी होगा वो कोशिश करेगा कि वो पूरे गेम को जीते विद द शॉर्टेस्ट पाथ एंड अंडर लिमिटेड टाइम। और इस चीज़ को करने के लिए वो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ते को अपनाएगा और समय को भी कम रखेगा। नेक्स्ट कहता है कि मिनी मैक्स सर्च एल्गोरिदम इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडवर्सियल सर्च। यानी अगर पूछा जाएगा कि एडवर्सियल सर्च का एक उदाहरण दीजिए, तो एडवर्सियल सर्च का उदाहरण हो गया मिनी मैक्स सर्च एल्गोरिदम। ठीक है। नेक्स्ट एक हमारे पास लिखा है इसमें, अल्फा बीटा प्रूनिंग is used to reduce search space in minimax algorithm। minimax algorithm में भी कुछ दोष है, जैसे उसका सर्च स्पेस ज़्यादा है, तो उस सर्च स्पेस को मिनीमैक्स में कम करने के लिए एक नेक्स्ट एल्गो का यूज़ होता है, और वो एल्गो है अल्फा बीटा प्रूनिंग। तो घबराना नहीं है, हम इन सब के बारे में आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, और आने वाले नहीं, आज ही के क्लासेस में पढ़ेंगे। मिनी मैक्स क्या होता है? तो इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्ट्रैटेजी। ये डिसीजन मेकिंग स्ट्रैटेजी है, किसके अंतर्गत है? तो गेम थ्योरी के अंतर्गत है, रिप्रेजेंटेड एज गेम ट्री। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? तो गेम ट्री के अनुसार होता है। इट हैज़ एप्लीकेशंस इन द डिसीजन थ्योरी। इसके एप्लीकेशंस कहाँ यूज़ होते हैं? तो डिसीजन थ्योरी में यूज़ होते हैं, गेम थ्योरी में यूज़ होते हैं, स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होता है, और फिलॉसफी में यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड टू मिनिमाइज द लूजिंग चांसेस इन अ गेम एंड टू मैक्सिमाइज द विनिंग चांसेस। इसका इस्तेमाल करते हैं कम मिनिमाइज करने के लिए लूजिंग चांसेस को और विनिंग चांसेस को मैक्सिमम करने के लिए। दिस स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो नोन एज मिन मैक्स। इस स्ट्रैटेजी को हम लोग मिन मैक्स के नाम से भी जानते हैं, या MM या सैडल पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है। आगे कहता है इट इज अ 2 player गेम स्ट्रैटेजी वेयर इफ वन विंस द अदर लूजेस द गेम। ये क्या है? तो ये 2 player का गेम है जिसमें एक जीतता है तो दूसरा हारता है। दिस स्ट्रैटेजी सिमुलेट्स दोज गेम्स दैट वी प्ले इन अवर डे टू डे लाइफ। ये स्ट्रैटेजी जो है, ये गेम्स जो हैं, वो हमारे डे टू डे लाइफ एक्टिविटी से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है। लाइक इफ 2 persons आर प्लेइंग चेस, द रिजल्ट विल बी इन फेवर ऑफ वन प्लेयर एंड विल अगेंस्ट द अदर वन सॉरी। तो ये कहता है कि अगर चेस खेला जाए तो चेस में क्या होगा? ये किसी एक आदमी को फेवर करेगा, एक आदमी जीतेगा और एक आदमी क्या हो जाएगा? हार जाएगा। द पर्सन हु विल मेक हिज बेस्ट ट्राई एफर्ट्स एज वेल एज क्लेवरनेस विल श्योरली विन। जो इंसान अपना बेस्ट देगा और चालाकी के साथ खेलेगा वो ज़रूर जीतेगा। नेक्स्ट कहता है
मिन मैक्स स्ट्रेटजी में द रिजल्ट ऑफ गेम और द यूटिलिटी वैल्यू इज जनरेटेड बाय अ ह्यूरिस्टिक फंक्शन। जो रिजल्ट या होता है गेम का या यूटिलिटी वैल्यू होता है, उसको जनरेट करने के लिए हम लोग ह्यूरिस्टिक फंक्शन का यूज़ करते हैं। पुराने वीडियोस में आप देखकर ह्यूरिस्टिक के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। बाय प्रोपागेटिंग फ्रॉम द इनिशियल नोड टू द रूट नोड। ह्यूरिस्टिक फंक्शन कहाँ से स्टार्ट करते हैं? इनिशियल नोड से, और कहाँ तक ले जाते हैं? तो रूट नोड या फाइनल तक। ठीक है, रूट नोड, फाइनल कहना गलत होगा, रूट नोड ही समझिए। ठीक है, अब नेक्स्ट कहता है इट फॉलोज द बैक ट्रैकिंग टेक्निक एंड बैक ट्रैक्स टू फाइंड द बेस्ट चॉइस। ये बैक ट्रैकिंग टेक्निक का यूज़ करता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। Max will choose that path which will increase its utility value। Max जो है ऐसे पाथ को सेलेक्ट करता है जिसके से यूटिलिटी वैल्यू बढ़ जाए, and min will choose the opposite path which could help it to minimize max utility value। और min में क्या होता है? तो max के यूटिलिटी वैल्यू को कम करने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। अब पूछा जाएगा आपसे कि मिन मैक्स एल्गोरिदम है क्या? तो मिन मैक्स एल्गोरिदम इज अ बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम। बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम है, यानी नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ मूव करते हैं। वेयर इट बैक ट्रैक्स टू पिक द बेस्ट मूव आउट ऑफ सेवरल चॉइसेस। यहाँ पे क्या होता है? ये एल्गोरिदम पीछे की तरफ बढ़ता है जिससे कि ये पहचाना जा सके या ये पकड़ा जा सके कि बेस्ट चॉइस कौन सा था या बेस्ट मूव कौन सा था बहुत सारे चॉइसेस में। मिनी मैक्स स्ट्रेटजी फॉलोज द DFS कॉन्सेप्ट। मिनी सर्च जो है या मिनी मैक्स स्ट्रेटजी जो है वो DFS कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। अब DFS कॉन्सेप्ट क्या होता है तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, हियर वी हैव टू प्लेयर्स मिन एंड मैक्स एंड द गेम इज प्लेड ऑल्टरनेटिवली बिटवीन देम। यहाँ पे दो प्लेयर्स होते हैं, पहला क्या हो गया? मिन, और दूसरा क्या हो गया? मैक्स, और दोनों के बीच में खेला जाता है। व्हेन मैक्स मेड अ मूव देन द नेक्स्ट टर्न इज ऑफ मिन। अगर एक बार मैक्स चल गया तो दूसरा टर्न किसको देते हैं? मिन को देते हैं। इट मीन्स द मूव मेड बाय मैक्स इज फिक्स्ड एंड ही कैन नॉट चेंज। यानी उस दौरान मैक्स को फिक्स कर दिया जाता है और वो मूव नहीं कर सकता। Same concept is followed in DFS search strategy, that is we follow the same path and cannot change in the middle। DFS में भी यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च में भी यही होता है। That is why in min max algorithm instead of BFS we follow DFS। इसीलिए min max में हम लोग BFS की जगह पे DFS का यूज़ करते हैं। अब आपके मन में होगा BFS क्या होता है? तो BFS का मतलब होता है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। DFS में क्या होता है? डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब आपको इन एल्गोरिदम्स में भी डाउट होगा कि सर DFS क्या होता है, BFS क्या होता है। घबराएं नहीं, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट कहता है द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड इन मिन मैक्स एल्गोरिदम। मिन मैक्स एल्गोरिदम में फॉलोइंग इन सारे स्टेप्स का यूज करते हैं। पहला, द होल गेम ट्री all the way down to the terminal states, generate the whole game tree all the way down to the terminal states। यानी हम लोग एक complete game tree बनाते हैं, कहाँ तक? terminal states तक। नेक्स्ट, उसके बाद क्या करते हैं? अप्लाई द यूटिलिटी फंक्शन टू ईच टर्मिनल स्टेट टू गेट इट्स वैल्यू। उसके बाद क्या करते हैं? यूटिलिटी फंक्शन को अप्लाई करते हैं हर टर्मिनल स्टेट को ताकि उसका वैल्यू निकाला जा सके। उसके बाद कहता है यूज द यूटिलिटी ऑफ टर्मिनल स्टेट्स टू डिटरमाइन द यूटिलिटी ऑफ नोड्स वन लेवल हायर अप इन द सर्च ट्री। इसके बाद कहता है कि यूटिलिटी का इस्तेमाल करते हैं टर्मिनल स्टेट में ये देखने के लिए कि जो ऊपर वाले नोड्स हैं उनका क्या स्टेटस है। ठीक है, सर्च ट्री में, यानी हर ऊपर वाले ट्री से इसको कंपेयर, हर ऊपर वाले नोड से हम कंपेयर करते हैं। Continuing back up the values from the leaf node towards the root, यानी हम लीफ से स्टार्ट करते हैं और रूट की तरफ जाते हैं। वन लेयर एट अ टाइम, एक बार में एक ही लेयर को चेक किया जाता है। नेक्स्ट कहते हैं
Eventually, the backed up values reach the top of the tree. अंत में क्या होगा कि जो बैक्ड अप वैल्यू होगा ये ट्री के टॉप पोर्ट में यानी रूट तक पहुंच जाएगा, ठीक है। एट दैट पॉइंट, उस समय मैक्स चूजेस द मूव दैट लीड्स टू द हाईएस्ट वैल्यू। उस समय मैक्स जो है ये चुनता है कि वहां तक पहुंचने में हाईएस्ट वैल्यू कहाँ से आया और कैसे आया, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम अपनी स्ट्रैटेजी में ज़रूर बदलाव लाएंगे। हमारा मकसद यही है कि हर वीडियो देखने वाले बच्चे को फ़ायदा मिले। ये वीडियो सिर्फ सब्सक्रिप्शन के लिए हमको नहीं बनाना है, व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं। हम चाहते हैं रियल मोटिव जो है वो हम इससे हासिल कर सकें, और वो क्या है, वो आपका सक्सेस। अगर आपको लगता है कि हम बहुत स्लो बोल रहे हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके भी देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मिनी मैक्स एल्गोरिदम। मिनी मैक्स एल्गोरिदम के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? पहला, कंप्लीट, यानी मिनी मैक्स एल्गोरिदम इज कंप्लीट इफ द ट्री इज फाइनाइट। अगर फाइनाइट ट्री है यानी उसका रूट हमको पता है तो भैया मिनी मैक्स एल्गोरिदम जो है वो क्या है, कंप्लीट है। तो हमें यही याद रखना है कि मिनी मैक्स एल्गोरिदम जो होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा, ऑप्टिमल। ऑप्टिमल क्या होता है? तो इफ अ सॉल्यूशन फाउंड फॉर एन एल्गोरिदम इज गारंटीड टू बी द बेस्ट सॉल्यूशन among all other operations, then such a solution is said to be an optimal solution। यानी एक सॉल्यूशन में अगर ये देखा जाए कि भाई बेस्ट क्या है, यानी लोएस्ट पाथ कॉस्ट क्या है, अगर लोएस्ट पाथ कॉस्ट वाला आपको मिल जाए डायरेक्शन तो वो कहलाता है ऑप्टिमल। इस केस में मिनी मैक्स जो होता है वो हमेशा ऑप्टिमल होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं O इंटू बी टू द पावर m, जहाँ पे b क्या है, b जो है ब्रांचिंग फैक्टर, m क्या है तो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द गेम ट्री। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो O इंटू बी एम, तो फिर यहाँ पे b क्या हो गया, ब्रांचिंग फैक्टर, m क्या हो गया, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द गेम ट्री। अब अगर पूछा जाए कि मिनी मैक्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो एडवांटेजेस ये है कि ये इट रिटर्न्स एन ऑप्टिमल एक्शन एज्यूमिंग परफेक्ट ओपोनेंट प्ले। ये ऑप्टिमल एक्शन ज़रूर देता है, एज्यूम करता है कि भैया एक ओपोनेंट भी है जो खेल रहा है। मिनी मैक्स इज़ द सिंपलेस्ट पॉसिबल रीजनेबल गेम सर्चिंग एल्गोरिदम। ये जो है सिंपल है और सबसे रीजनेबल गेम सर्चिंग एल्गोरिदम है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इट इज़ कम्प्लीटली इनफिजिबल इन प्रैक्टिस। प्रैक्टिकल में अगर देखा जाए तो ये इनफिजिबल है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हर रूट को चेक करते हुए आगे बढ़ा जाए। इससे क्या होगा कि आप एक नोड से रूट तक जाते जाते बहुत टाइम लगा देंगे। शायद मैं गलत बोल गया, ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर नोड से हर रूट तक चेक करते हुए जाएं और हर रास्ते से चेक करते हुए जाएं। इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि टाइम टेकिंग प्रोसेस बन जाएगा। नंबर 2 कहता है इट एक्सप्लोर्स ईच नोड इन द ट्री डीपली, जो मैं बता रहा था अभी, हर नोड को वो डीपली चेक करता है टू प्रोवाइड द बेस्ट पाथ अमंग ऑल द पाथ्स। दिस इंक्रीज इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दिस इंक्रीजेज इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि वो हर एक स्टेज को चेक करते जाता है, इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ जाता है। When the search tree is too large, अगर search tree बहुत बड़ा है तो we need to limit the search depth and apply an evaluation function to cut off the states। अगर वो ट्री बहुत बड़ा है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जो सर्च डेप्थ है उसको लिमिट करे और एक इवैल्यूएशन फंक्शन लगाकर स्टेट्स को कट कर दे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पे जानना चाहिए। अगर b is the branching factor and d is the depth of the tree, then the time complexity of min-max algorithm is O b to the power d, that is exponential। यानी min-max algorithm में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक्सपोनेंशियल होता है, जो कि एक ड्रॉबैक है। एक्सपोनेंशियल होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। द परफॉर्मेंस मेजर is the first consideration for any optimal algorithm।
किसी भी ऑप्टिमल एल्गोरिदम में उसका परफॉर्मेंस मेजर जो है वो पहला कंसिडरिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट कहता है कि अल्फा बीटा प्रूनिंग इज अ मेथड टू रिड्यूस प्रोन या सर्च स्पेस। तो सर्च स्पेस अगर आप घटाना चाहते हैं तो सर्च स्पेस घटाने के लिए किसका यूज़ कर सकते हैं? अल्फा बीटा प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब होता है कट करना, अल्फा बीटा प्रूनिंग। तो आइए जानते हैं कि अल्फा बीटा प्रूनिंग क्या है। खैर उससे बात करेंगे, इससे पहले यहाँ पे दो चीज़ें छूट गई हैं, जरा उसको देख लेते हैं। यूजिंग अल्फा बीटा प्रूनिंग द मिनीमैक्स एल्गोरिदम इज मॉडिफाइड। अगर आप अल्फा बीटा प्रूनिंग यूज़ करते हैं तो मिनीमैक्स एल्गोरिदम जो होता है वो क्या होता है? मॉडिफाई हो जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा कहता है अल्फा बीटा प्रूनिंग reduces the drawback of minimax strategy by less exploring the nodes of the search tree। अल्फा बीटा प्रूनिंग जो होता है ये ड्रॉबैक को कम कर देता है मिनीमैक्स स्ट्रैटेजी का। कैसे? बाय एक्सप्लोरिंग द नोड्स ऑफ द सर्च ट्री, क्योंकि ये हर ट्री के नोड्स को सर्च करता है। अब जानते हैं कि अल्फा बीटा प्रूनिंग क्या होता है। तो दिस मेथड यूज्ड इन अल्फा बीटा प्रूनिंग is that it cuts off the search by exploring a smaller number of nodes। कुछ छोटे छोटे नोड्स को चेक करके जो अनवांटेड है उनको हटा दिया जाता है। इससे क्या होता है? इट मेक्स द सेम मूव्स एज अ मिनीमैक्स एल्गोरिदम डज। ये ठीक वैसा ही होता है जैसे मिनीमैक्स एल्गोरिदम करता है, लेकिन अंतर यह है बट इट प्रून्स द अनवांटेड ब्रांचेस। जिस ब्रांच का ज़रूरत नहीं है उसको काट के हटा देता है यूजिंग द प्रूनिंग टेक्निक। ठीक है, यूजिंग द प्रूनिंग टेक्निक, प्रूनिंग टेक्निक का यूज़ करके। प्रूनिंग टेक्निक हम लोग पढ़े हैं कहाँ पे? एडवर्सियल सर्च में। अल्फा बीटा प्रूनिंग वर्क्स ऑन ट्रू थ्रेशोल्ड वैल्यूज। अल्फा बीटा प्रूनिंग जो है वो दो वैल्यूज पे काम करता है। पहला क्या हो गया? अल्फा, दूसरा क्या हो गया? बीटा। अल्फा क्या होता है? अल्फा जो है ये हाईएस्ट वैल्यू है। अब मैक्स प्लेयर का नाम है, यानी एक प्लेयर जो मैक्स प्लेयर है वो पा सकता है एक वैल्यू, तो वो क्या है? अल्फा। द इनिशियल वैल्यू ऑफ अल्फा इज सेट टू नेगेटिव इन्फिनिटिव वैल्यू। जो इनिशियल वैल्यू है अल्फा का वो माइनस इन्फिनिटिव है। एज द एल्गोरिदम प्रोग्रेसेस इट्स वैल्यू में चेंज एंड फाइनली गेट द बेस्ट हाईएस्ट वैल्यू। जैसे जैसे एल्गोरिदम प्रोग्रेस करेगा क्या होगा? बेस्ट हाईएस्ट वैल्यू हमें मिलता जाएगा। बीटा की अगर बात करें तो बीटा इज द बेस्ट लोवेस्ट वैल्यू अ मीन प्लेयर कैन हैव। एक मीन प्लेयर को जो बेस्ट लोवेस्ट वैल्यू हो सकता है वो क्या है? बीटा है। द इनिशियल वैल्यू ऑफ बीटा इज सेट टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इनिशियल वैल्यू जो है बीटा का वो क्या होता है? पॉजिटिव इन्फिनिटिव, यानी बीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटिव। एज द एल्गोरिदम प्रोग्रेसेस इट्स वैल्यू में चेंज एंड फाइनली गेट द बेस्ट लोवेस्ट वैल्यू। जैसे जैसे एल्गोरिदम प्रोग्रेस करता है उसका वैल्यू बदल सकता है, और वैल्यू बदलेगा तो हो सकता है कि जो हमारा बेस्ट लोवेस्ट वैल्यू है वो भी मिल जाए। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखना है। आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। कि अगर समझने में आपको असुविधा है तो आपसे निवेदन है कि कृपया आप हमें कमेंट करके बताएं, हम अपनी स्ट्रैटेजी को ज़रूर बदलेंगे। क्योंकि हमारा मकसद सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ाना है, हमारा मकसद है कि आप सीखें बढ़ें और साथ ही साथ हम बढ़ें, यानी हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ें। आप हमें डोनेट करें तो हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बना सकें, ताकि हमारे पीछे जो आने वाले बाकी बच्चे हैं वो भी पढ़ें और जीवन में बेहतर कर पाए। क्योंकि मेरा मानना है कि आईटी फील्ड से होने के बाद अगर सरकारी नौकरी हो जाए तो वही आपके लिए बेस्ट है, जहाँ पे आप अपना जीवन, अपने माँ पिताजी का जीवन और आने वाला बच्चों का जीवन तीनों सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेहतर है कि हम लोग मिलकर काम करें। मिलकर काम करने से फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि हर कोई आगे बढ़ेगा।
यहाँ अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ पढ़ने से आपको फ़ायदा होगा, तो नहीं होगा। विश्वास मानिए, आपको दो काम करना पड़ेगा। पहला, आपको इसके साथ साथ नोट्स बनाने पड़ेंगे और इसके अलावा इसका रिवीजन भी करना पड़ेगा, तभी जाकर निकलेगा। कुछ बच्चों का कमेंट्स आता है, सर एमसीक्यू करा दीजिए। एमसीक्यू के लिए भी बहुत जल्द हम सीरीज ला रहे हैं और वो भी फ्री होगा। 1100 से कम एमसीक्यूज तो नहीं करवाएंगे एआई में, ये भी मान के चलिए आप। लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रखना है। सिर्फ एमसीक्यू के बल पे भी आप ये पेपर नहीं निकाल पाएंगे। आपको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए, बिना थ्योरी के नहीं निकलेगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो समझते हैं। ईच मैक्स नोड हैज़ अल्फा वैल्यू। हर मैक्स नोड का एक अल्फा वैल्यू होता है, विच नेवर डिक्रीजेस। वो अल्फा वैल्यू कभी घटता नहीं है। एंड ईच मीन नोड हैज़ बीटा वैल्यू। और हर मीन नोड का एक बीटा वैल्यू होता है, विच नेवर इंक्रीजेस। वो कभी बढ़ नहीं सकता। द मेन कंडीशन विच रिक्वायर्ड फॉर अल्फा बीटा प्रूनिंग इज, जो मेन कंडीशन है अल्फा बीटा प्रूनिंग का वो ये होना चाहिए कि अल्फा शुड बी ग्रेटर देन बीटा। दैट इज इफ अल्फा इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बीटा, देन प्रून मतलब कट द ब्रांचेस, अदरवाइज प्रोसीड। अल्फा बीटा प्रूनिंग टेक्निक कैन बी अप्लाइड टू ट्रीज ऑफ एनी डेप्थ। अल्फा बीटा प्रूनिंग टेक्निक को किसी भी ट्रीज में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड इट इज़ पॉसिबल टू प्रून द एंटायर सब ट्रीज इजीली। और ये भी पॉसिबल है कि ट्री का एक पूरा हिस्सा हटा दिया जाए। ठीक है, तभी तो हम जल्दी ढूंढ पाएंगे। नेक्स्ट पूछता है, कहता है वर्किंग ऑफ अल्फा बीटा प्रूनिंग। अल्फा बीटा प्रूनिंग के लिए कुछ कंडीशंस हैं वर्किंग के लिए, वो क्या है? द इनिशियल वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इज सेट टू अल्फा नेगेटिव एंड बीटा प्लस इन्फिनिटिव। यानी अल्फा माइनस इन्फिनिटिव होना चाहिए एंड बीटा प्लस इन्फिनिटिव होना चाहिए, जो हम लोगों ने पढ़ा। एज द एल्गोरिदम प्रोग्रेसेस इट्स वैल्यूज आर चेंजेस अकॉर्डिंगली। इट्स वैल्यू चेंजेस अकॉर्डिंगली होना चाहिए। टाइपिंग एरर हो गया है। जैसे जैसे एल्गोरिदम बढ़ेगा अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होता जाएगा। नेक्स्ट कहता है इन अल्फा बीटा प्रूनिंग, यानी अल्फा बीटा में जो कट कॉन्सेप्ट है, एट ईच नोड इन अ ट्री इफ अल्फा ग्रेटर देन बीटा देन कट द नेक्स्ट ब्रांच एल्स सर्च इज कंटिन्यूड। अगर अल्फा बड़ा है बीटा से तो अगला वाला ब्रांच आपको काट देना है, नहीं तो एक रिकर्सिव प्रोसेस के तौर पर, रिकर्सिव प्रोसेस का मतलब होता है कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस के तौर पे चलता जाएगा। ठीक है, कुछ और भी बातें हैं अल्फा बीटा प्रूनिंग की, वो हम लोग जानते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं अल्फा बीटा की, वो हम लोग समझते हैं। कहता है द मैक्स प्लेयर विल ओनली अपडेट द वैल्यू ऑफ अल्फा ऑन मैक्स लेवल। यानी मैक्स प्लेयर जो होता है सिर्फ अल्फा की वैल्यू अपडेट करेगा मैक्स लेवल पे। द मीन प्लेयर विल ओनली अपडेट द वैल्यू ऑफ बीटा। मीन प्लेयर हमेशा बीटा की वैल्यू अपडेट करेगा। नेक्स्ट, वी विल ओनली पास द अल्फा एंड बीटा वैल्यू फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अल्फा बीटा वैल्यू को हम लोग टॉप टू बॉटम पास करते हैं, दैट इज फ्रॉम एनी पेरेंट टू चाइल्ड नोड। यानी पेरेंट से पास होता है किसको? चाइल्ड नोड में, बट नेवर फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट नोड। लेकिन चाइल्ड से पेरेंट में कभी नहीं आता। वाइल बैक ट्रैकिंग द ट्री, जब ट्री का बैक ट्रैकिंग होता है, द नोड वैल्यूज विल बी पास्ड टू अपर नोड इंस्टेड ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। जब नोड वैल्यू को हम लोग पास करते हैं, ठीक है, तो द वैल्यू विल बी पास्ड टू अपर नोड, यानी ऊपर वाले नोड को पास होगा, ना कि अल्फा और बीटा को। बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ द नोड इन अ ट्री वी चेक द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। कभी भी दूसरे ब्रांच में जाने से पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू चेक करना ज़रूरी है। इफ़ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, अगर अल्फा की वैल्यू बड़ी है या इक्वल टू है बीटा के, देन कट द नेक्स्ट अननेसेसरी ब्रांच। तो जो अननेसेसरी ब्रांच है उसको क्या करिएगा? काट दीजिएगा। नो नीड टू सर्च द रिमेनिंग ब्रांचेस। दूसरे ब्रांचेस को सर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
वेयर द कंडीशन अल्फा ग्रेटर देन बीटा इज सेटिस्फाइड, जहाँ पे अल्फा ग्रेटर देन बीटा की कंडीशंस को सेटिस्फैक्शन मिल चुका है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता तो आप सर्च कंटिन्यू रख सकते हैं। नेक्स्ट कहता है इट इज़ ऑब्वियस दैट द रिजल्ट विल हैव द सेम यूटिलिटी वैल्यू, ठीक है, दैट वी मे गेट फ्रॉम द मिन मैक्स स्ट्रैटेजी। हो सकता है कि जो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा वो मिन मैक्स स्ट्रैटेजी के बराबर हो, लेकिन अंतर क्या होगा, मिन मैक्स में ज़्यादा टाइम लगेगा, यहाँ पर हमें कम टाइम लगेगा, ठीक है, यही अंतर है। ये वापस से रिपीट हो गया है तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। मोर ऑर्डरिंग ऑफ अल्फा बीटा प्रूनिंग, कुछ और भी जानते हैं। द इफेक्टिविटी ऑफ अल्फा बीटा प्रूनिंग इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द ऑर्डर इन विच ईच नोड इज एग्जामिन्ड। अल्फा बीटा प्रूनिंग का जो इफेक्टिवनेस है वो इस पे डिपेंड करता है कि जो हर नोड्स हैं उनको कैसे एग्जामिन किया जा रहा है। मूव ऑर्डर इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अल्फा बीटा प्रूनिंग। तो कहा जाए तो मूव ऑर्डर जो है वो अल्फा बीटा प्रूनिंग का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दो तरीके का मूव ऑर्डरिंग होता है। पहला जो होता है वो होता है वर्स्ट केस ऑर्डरिंग, दूसरा जो होता है वो होता है बेस्ट केस ऑर्डरिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं आइडल केस ऑर्डरिंग भी। नेक्स्ट, वर्स्ट केस ऑर्डरिंग क्या होता है? तो वर्स्ट केस ऑर्डरिंग जो होता है, इन सम केसेस अल्फा बीटा प्रूनिंग एल्गोरिदम डज नॉट प्रून एनी ऑफ द लीव्स ऑफ द ट्री। कई बार क्या होता है कि अल्फा बीटा प्रूनिंग एल्गोरिदम में कोई लीव ना कटे या कोई नोड ना कटे, एंड वर्स एग्जैक्टली एज मिन मैक्स एल्गोरिदम, और वो मिन मैक्स एल्गोरिदम की तरह काम करता रहता है। तो क्या होता है, इन दिस केस इट कंज्यूम्स मोर टाइम, इस केस में वो ज़्यादा टाइम ले लेता है बिकॉज ऑफ अल्फा बीटा फैक्टर्स। किसकी वजह से? अल्फा बीटा फैक्टर्स की वजह से। सच ए मूव ऑफ प्रूनिंग इज कॉल्ड वर्स्ट ऑर्डरिंग। इस चीज़ को हम लोग वर्स्ट ऑर्डरिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर सच एन ऑर्डर इज, वर्स्ट केस ऑर्डरिंग का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O इंटू बी टू द पावर m है, जहाँ पे b क्या हो गया, ब्रांचिंग फैक्टर, और m जो हो गया डेप्थ ऑफ द ट्री। बेस्ट या आइडल केस ऑर्डरिंग क्या होता है? तो बेस्ट या आइडल केस ऑर्डरिंग की बात करते हैं। द आइडियल ऑर्डरिंग फॉर अल्फा बीटा प्रूनिंग अकर्स व्हेन लॉट्स ऑफ प्रूनिंग हैपेंस इन द ट्री। आइडियल ऑर्डरिंग जो होता है अल्फा बीटा का वो तब होता है जब बहुत सारा प्रूनिंग होता है, यानी बहुत सारे नोड्स को काट दिए जाते हैं। एंड द बेस्ट मूव अकर एट द लेफ्ट साइड ऑफ द ट्री, द बेस्ट मूव अकर्स एट द लेफ्ट साइड ऑफ द ट्री, और जो बेस्ट मूव होता है वो लेफ्ट साइड, ट्री के लेफ्ट साइड में, यानी ट्री के लेफ्ट साइड में आता है। वी अप्लाई DFS, हेंस इट फर्स्ट सर्च लेफ्ट टू राइट एंड गोज डीप ट्वाइस, ठीक है। हम लोग डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से कि वो ढूंढना स्टार्ट ही करता है लेफ्ट से एंड 2 बार डीप जाता है, चेक करते करते आगे तक कि क्या हुआ है। एज मीन मैक्स एल्गोरिथम इज द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। ये किसके अकॉर्डिंग? जैसे मीन मैक्स में जितना टाइम लगता है उतना टाइम यहाँ पे भी लग जाता है। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर बेस्ट केस ऑर्डर इज O B टू द पावर m माइनस 2, ठीक है। सिंस वी सर्च ओनली लेफ्ट सब ट्री नॉट अ राइट सब ट्री, क्योंकि हम सिर्फ लेफ्ट सब ट्री को ढूंढते हैं, राइट सब ट्री को नहीं ढूंढते, इसलिए m/2 हो गया। नोट दैट प्रूनिंग डज नॉट अफेक्ट द फाइनल रिजल्ट। प्रूनिंग की वजह से फाइनल रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुड मूव ऑर्डरिंग इम्प्रूव्स द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रूनिंग। अगर मूव अच्छे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो इससे प्रूनिंग में इफेक्टिवनेस में बदलाव आता है। विथ आइडल केस ऑर्डरिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? O B टू द पावर m माइनस 2, यानी आइडल केस का O B टू द पावर m माइनस 2, और उसमें क्या होता था वर्स्ट केस में O B टू द पावर m। आपको ध्यान रखना है, MCQs बनेंगे इसी से। कुछ पॉइंट जानते हैं हम लोग अल्फा बीटा प्रूनिंग के बारे में।
अल्फा वैल्यू कैन नेवर डिक्रीज, अल्फा की वैल्यू कभी कम नहीं हो सकती, माइनस है तो और कहाँ जाएगा। बीटा वैल्यू कैन नेवर इंक्रीज, बीटा की वैल्यू कभी बढ़ नहीं सकती। ठीक है। सर्च कैन बी डिसकंटिन्यूड एट एनी नोड, आप सर्च को किसी भी नोड पे रोक सकते हैं। कब? इफ अ मैक्स नोड एंड अल्फा ग्रेटर देन बीटा, इट इज़ बीटा कट ऑफ। तो बीटा अगर मैक्स नोड है और उसमें अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन है इक्वल टू बीटा के, तो बीटा वाला नोड क्या होगा? कट जाएगा। अगर वो मिन नोड है और मिन नोड में बीटा लेस देन अल्फा है, इट इज़ अ अल्फा कट ऑफ, यानी अल्फा वाले पार्ट को ट्री का काट दिया जाता है। ये दो एल्गोरिदम्स थे, इन दोनों के बारे में मैंने बताया। क्योंकि हमारा एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड है, इसीलिए इसमें हमें कोई एग्जाम्पल्स करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, तो उस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको समझा दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको पढ़िए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ आगे आके डोनेशन दीजिए। अगर आप 1 रुपये भी देते हैं तो वो आपका बड़प्पन है और हम इसके लिए आभारी हैं, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा कम दर पे, या कहिए तो मुफ्त में आपको दिया जा सके। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि और बेहतर आप क्या चाहते हैं। कोई डाउट क्वेरी है तो आप प्लीज़ फ़ोन करिए, या इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।